अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ लिए थे और इनसे हमने क्या करा था भाई, एक कैलकुलेटर बना लिया था। कौन सा वाला? ग्रेड कैलकुलेटर बनाया था हमने। आज ऐसा करते हैं कि इफ स्टेटमेंट से थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास है भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये भी हमने पढ़ लिए थे, है ना? ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल्स, ट्रिपल इक्वल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे आओ। इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स और एल्स इफ की स्टेटमेंट्स हम देखते हैं आज। अच्छा, बाय द वे ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये हमने देख ली थी, इफ एल्स और एल्स इफ, है ना? ये कोड दिखा देता हूँ, बस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है मेरा। ये हमने डाला था ग्रेड के अंदर, ये आ गया। देखो, इफ मतलब अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 100 हो तो ये दिखा दो, वरना क्या करो, दोबारा इफ शुरू कर दो। वरना क्या करो आप, एल्स का मतलब होता है वरना, वरना क्या करो, दोबारा से आप इफ को स्टार्ट कर दो और फिर आगे कंडीशन वैसी चलती रहेगी। ये सही हो जाती है तो ये दिखा दो, अगर ये भी सही नहीं होती तो और आगे चले जाओ। सही है, तो पूरी चेन यहाँ पे चल रही है इफ एल्स और एल्स इफ के अंदर। एल्स इफ लगाया था ना, हाँ। और अगर ऐसा हो, और अगर ऐसा हो, फिर अगर ऐसा हो, अगर ऐसा भी नहीं हो तो, समझे? तो ये वाली सारी चीज़ें तो इसको हटाते हैं। लास्ट में एल्स लगा दो आप, अगर कोई भी कंडीशन पास नहीं हो तो वरना क्या करना है आपको, ठीक है? ये आप लगा दें। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े थे वो कुछ पढ़ लिए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल। इसके अलावा दो तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास और होते हैं, ठीक है? एक को बोलते हैं और ऑपरेटर, एक को बोलते हैं एंड ऑपरेटर। आओ देखते हैं। देखो जी, इधर आते हैं और इधर आके हम इफ़ के अंदर ही बना लेते हैं, इफ़ के अंदर ही बना लेते हैं और एंड ऑपरेटर्स। एंड और ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स एरिया गो लाइक। सही है भाई, ये आ गया हमारे पास। जावास्क्रिप्ट को करते हैं कनेक्ट, main.mjs और इधर आके स्क्रिप्ट और src और main.mjs। जावास्क्रिप्ट रन, सही है भाई, जावास्क्रिप्ट हमारी रन कर दी है। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर होते क्या हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। देखो, एंड का जो ऑपरेटर होता है ना, एंड का जो ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर, वो दिखता है कुछ इस तरह का। दो बार आप क्या लगाते हो भाई, ये क्या बोलते हैं इसको? एंड साइन बोलते हैं। तो दो बार आप ये लगाते हो। अच्छा, और का जो ऑपरेटर होता है, और का जो होता है वो डबल पाइपलाइन होती है, ये वाला ऑपरेटर होता है। सही है। अच्छा, अब इनका मकसद क्या होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि लेट सम टेक्स्ट, मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इसको बोलता हूँ हेलो, और यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई लेट, इसको बोलते हैं नेम, नाम में डालते हैं हम लोग वसीम, और एज, एज हम डालते हैं 35 साल। ठीक है, दो वेरिएबल बना दिए, एक का नाम रख दिया एज, एक का नाम रख दिया नेम। यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई इफ नेम वसीम, अगर क्या होगा, मेरा नाम वसीम के बराबर हो तो आपको क्या करना है भाई,
कंसोल डॉट लॉग राइट पर्सन। सही है भाई, कंसोल डॉट लॉग मैंने बोल दिया राइट पर्सन, आप दिखा दो कि बंदा जो है वो सही है। यू आर राइट पर्सन, यू आर राइट पर्सन। मतलब क्या होगा भाई, मतलब ये होगा कि जब वसीम के बराबर होगा मेरा ये वाला स्ट्रिंग, मतलब नेम अगर मेरा इसके बराबर होगा तो ये वाला कंसोल चल जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा भाई? चलेगा कंसोल। सही है, यू आर राइट पर्सन। अगर मुझे दो कंडीशन चेक करनी है कि उसका नाम वसीम भी होना चाहिए और उसकी एज 35 साल होनी चाहिए या 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मुझे एक ही इफ़ के अंदर, समझ रहे हो, एक ही इफ़ के अंदर मुझे क्या करना है भाई, दो कंडीशन चेक करनी है। एक तो नाम उसका ये होना चाहिए, दूसरा ये होगा कि भाई एज जो है ना उसकी वो 30 से ऊपर होनी चाहिए। एज क्या होनी चाहिए भाई उसकी? 30 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लगाओगे एंड ऑपरेटर और बोलोगे कि भाई एज ग्रेटर देन 30। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि नाम उसका ये होगा, मतलब जब ये वाला ऑपरेटर लगता है ना एंड का ऑपरेटर, तो इसका मतलब होता है कि सारी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। ये भी मैच होनी चाहिए, एज भी मैच होनी चाहिए और नाम भी मैच होना चाहिए, दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। दो कंडीशन चेक हो रही है ना भाई इधर, एक ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। राइट वाली भी सही होनी चाहिए, लेफ्ट वाली भी सही होनी चाहिए। नहीं लाजमी नहीं है, हटा दो। हाँ लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। ठीक है भाई, अगर ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी और ये वाली ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। अगर ये वाली ट्रू हो गई और ये वाली ट्रू नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा। इसके लिए लाजमी है कि जितनी भी कंडीशन मैंने डाली हैं, इधर वाली भी और इधर वाली भी, सारी क्या होनी चाहिए भाई? ट्रू होनी चाहिए। जब सारी ट्रू होंगी जब भी मेरा ये वाला कंसोल चलेगा। यहाँ पे आके एल्स लगा देते हैं, एल्स कंसोल डॉट लॉग यू आर रॉन्ग पर्सन। सही है भाई। अच्छा, अभी के केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास पहली कंडीशन मैच कर रही है। हाँ भाई, पहली कंडीशन मैच कर रही है, हमारी मैच कर रही है, नाम वसीम के बराबर है। क्या दूसरी कंडीशन मैच कर रही है? एज 30 से बड़ी होनी चाहिए। कर रही है ना भाई, दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा भाई, ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। ये देखो भाई, यू आर अ राइट पर्सन आ गया। अच्छा, अगर मैं एक को चेंज कर दूं, अगर मैं इसको चेंज करके रख दूं 20 साल, अब ये वाली कंडीशन मेरी क्या है भाई? ट्रू है, ये पहले की तरह ट्रू है। और ये वाली क्या हो गई भाई? फॉल्स हो गई है कंडीशन। यानी मैंने बोला है कि बंदा 30 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा भाई, एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वाले केस के अंदर क्या होगा कि ये वाली अगर ट्रू हो गई, ये वाली फेल हो गई, तो ये कंसोल नहीं चलेगा, ये वाला इफ एल्स चल जाएगा फिर ना। आओ देखते हैं, ये देखो भाई, यू आर अ रॉन्ग पर्सन। तो एंड ऑपरेटर जिसके नाम से ही जाहिर है कि एंड, यानी ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट दोनों होने चाहिए, दोनों को आपने ट्रू करना है। सही है, सारी कंडीशन आपने ट्रू करनी है जब ही ये वाला आपका ऑपरेटर चलता है, ये वाली आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास है और ऑपरेटर। ये बोलते हैं भाई आप जितनी भी कंडीशन डाल दो, अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो मैं चल जाऊंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने और लगा दिया, ये लो भाई, और लगा दिया। अब नाम वसीम के बराबर हो या फिर एज 30 से बड़ी हो, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपने ये दिखाना है। समझ में आ रही है चीज़? यानी इसके अंदर कोई वो नहीं है कि दोनों को ट्रू होना लाजमी है। इसमें कोई एक भी ट्रू हो गई ना, अगर आपने 10 कंडीशन लगाई हैं, आपने आगे करके यहाँ पे आके आपने एक और कंडीशन लगा दी, फिर आगे आके आपने एक और लगा दी, उन 10 की 10 कंडीशन में से, हाँ जितनी चाहे लगा सकते हैं आप, 10 20 30, एंड में भी ऐसा हो सकता है, कितनी भी आप लगा सकते हैं। सही है भाई। तो ये था भाई हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि नाम हमारा ट्रू हो गया, वसीम के बराबर हो गया, लेकिन एज जो है वो हमारी फॉल्स हो गई। तो जब भी हमारे पास ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही तरह से चलेगी। ठीक है, आओ इसको ना थोड़ी सी और अच्छी एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं इधर आया और मैंने आके बोला कि भाई एक हम बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं और उसके अंदर ना हम मिसाल के तौर पे हम ना टीचर्स को हायर कर रहे हैं।
सही है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है और हम टीचर्स को हायर करेंगे। तो 3 कंडीशन रखते हैं पहले हम। सबसे पहली कंडीशन हम रखते हैं कि एज जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 25। जो भी टीचर आएगा उसकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। सही है भाई। टीचर की जो परसेंटेज है वो भी ग्रेटर होनी चाहिए, 80 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा टीचर चाहिए। और क्या रखें भाई? एक्सपीरियंस रखते हैं। टीचर एक्सपीरियंस मस्ट बी 2 years। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब ये तीनों कंडीशन हम चेक करेंगे और फिर इसके हिसाब से फिर हम सारी चीज़ें करेंगे। तो क्या करें भाई? पहले प्रॉम्प्ट से हम ना यूज़र से प्रॉम्प्ट लेंगे नंबर्स की फॉर्मेट में। तो प्रॉम्प्ट लेने के लिए क्या करें? पहले एज का वेरिएबल बनाएंगे। तो लेट एज इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज। सिर्फ स्ट्रिंग चलती है, नंबर नहीं चलती। एंटर योर एज, सही है। अच्छा, दूसरा और तीसरा भी बना लेते हैं। स्ट्रिंग आता है वो, एज अ स्ट्रिंग आपके पास आता है, नंबर में नहीं आता, एज अ स्ट्रिंग आता है। परसेंटेज आएगी और लास्ट में क्या आएगा भाई? एक्सपीरियंस आएगा। इधर आते हैं और यहाँ पे आके भी इसको चेंज कर देते हैं। चलो भाई, एक्सपीरियंस इन ईयर्स। ठीक है भाई। अच्छा, इनको कंसोल भी करा लेते हैं पहले कि हमारे पास सही चीज़ आ भी रही है या नहीं आ रही। console.log और ये आ गया हमारे पास सारा काम। ठीक है भाई, console.log लगाया है, स्ट्रिंग लगाया है, स्ट्रिंग देखने के लिए बस। सही है। मैंने बोला भाई मेरी जो एज होगी, इसको लोड करते हैं एक बार पेज को। मेरी जो एज है वो है भाई, टीचर जो आया अप्लाई करने उसने बोला 28 साल। उसने बोला भाई परसेंटेज मेरी 89 है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 4 साल का है। ठीक है, देखो एज आ गई आपकी 28 साल, परसेंटेज आ गई 89 और एक्सपीरियंस आ गया आपका 4 साल का। सही है। इतना तो हमने कर लिया कि हमने यूज़र से प्रॉम्प्ट ले लिया कि भाई आप अपनी चीज़ें मुझे डाल के दो। अब आओ इधर। अब ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे आके बोलूँगा अगर इफ़, और इफ़ के अंदर आके बोलूँगा कि भाई एज मेरे पास जो है वो बड़ी होनी चाहिए। किससे भाई? 25 से बड़ी होनी चाहिए। अब क्या करूँ? एंड आएगा और आएगा एंड परसेंटेज क्या होनी चाहिए भाई? ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस आपका ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। सही है भाई, ये हो गया। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए। अच्छा, आसानी के लिए ना वैसे भी कर सकते हो, इसको अगली लाइन में कर दिया, इसको अगली लाइन में कर दिया, इसको अगली लाइन में कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो अपनी आसानी के लिए आप लोग। ठीक है, ये भी अलाउ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, अगर ये तीनों चीज़ें ट्रू हो जाएं तो console.log congrats या क्या, और यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग। सही है भाई, टीचिंग। अच्छा, एल्स console.log और इधर आके बोलते हैं कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग। चलो भाई, ओप्स भी आ गया। सही है भाई। अलर्ट में भी, हाँ अलर्ट में भी लगा देते हैं। देखो बंदे ने सही बताया, अलर्ट में भी लगा देते हैं ताकि टीचर को नज़र तो आए, वो थोड़ी कंसोल करता फिरेगा। अलर्ट सही है भाई। आओ ट्राई करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी जो एज है वो 25 से ज़्यादा है, 45 साल। एक्सपीरियंस मेरे पास 10 साल का है। दोबारा लोड करते हैं पेज, दोबारा। ये क्या हुआ भाई? चलो, एंटर योर एज 45 साल। परसेंटेज की भाई मेरी 90 है
और एंटर योर एक्सपीरियंस, मैंने कहा 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग। ठीक है, बुढ़ा कौन? 70 साल का आ गया, 70 साल का आ गया मतलब नहीं तो वो फेल है ना डायरेक्ट। 70 साल का मतलब है मतलब चाहिए 25 से बड़ा। भाई बूढ़े लोग भी पढ़ा सकते हैं ना यार, वरना उर्दू के जो होते हैं ना, उर्दू और इस्लामियत के ये अक्सर बुजुर्ग लोग ही होते हैं। अच्छा अब थोड़ी सी ना गलत कंडीशन डालते हैं। मैंने कहा भाई मैं 20 साल का बंदा हूँ, सही है, 20 साल का बंदा हूँ और परसेंटेज जो है वो मेरी 90 है और एक्सपीरियंस मेरे पास 3 साल का है। एक चीज़ गलत हो गई, एज मैंने गलत डाल दी, तो इसने बोला कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग। ठीक है, अब कोई और चीज़ गलत डाल के देखते हैं। मैंने कहा भाई मैं हूँ 40 साल का, मैं 40 साल का हूँ, लेकिन भाई मेरे जो रिजल्ट है वो बहुत दया गुजरा है सही है, 50 आया है और एक्सपीरियंस लेके मेरे पास 10 साल का है। भाई आप एलिजिबल नहीं हो, हमें अच्छा बंदा चाहिए। सही है, आपने पढ़ा दिया लेकिन आपने क्या पढ़ा है वो हमें पता है। अच्छा अब अगला बंदा आ गया, उसने बोला कि भाई मैं 30 साल का हूँ और परसेंटेज भी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे पास अभी 1 साल का है पढ़ाने का। तो बोला भाई अब वापसी जाओ, आपने पढ़ाया नहीं है अभी, सही से पढ़ा के आओ पहले। सही है भाई, तो ये क्या था हमारा एंड ऑपरेटर था। हमारे पास सारी की सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, मैच होनी चाहिए, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब भी हमारा ये काम करता है। सही है भाई, ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा ना इसको कमेंट करते हैं इधर आके, और इधर आके ना एक कमेंट डाल देते हैं कि किसी को और कैसे बनाना है सर? ये किससे बनाया भाई हमने, एंड से बनाया ना, एंड ऑपरेटर। भाई समझ आया सबको ये कोई मसला? आओ इधर आके एक और बनाते हैं। क्या गेट गेट CS में जैसा आता था ना, और गेट एंड गेट, नहीं वो CS में कुछ और पढ़ाते होंगे। इन्हें ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर ही बोलते हैं सारी लैंग्वेज में। अच्छा और ऑपरेटर से क्या बनाए भाई फिर, ये वाला बनाना था। और ऑपरेटर से हम क्या बनाए? एक भी चीज़ सही होनी चाहिए ना, हाँ कंपलसरी होनी चाहिए। यार मैंने एक टाइम पे बनाया था, आओ देखते हैं मैंने क्या बनाया था। चल के छोड़ो, क्या बनाया जाए और ऑपरेटर से, चलो देख लेते हैं। मैं भूल गया ना किस नाम से था वो, क्या था भाई, मैथ एक्सप्रेशन था, ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर, याद आ गया, ये रहा भाई। सही है भाई, ये आ गया हमारा, और आ गया भाई। चलो भाई ये बनाते हैं। हम बनाने लगे कि एक स्टूडेंट है और वो आया है, उससे हम पूछेंगे भाई आप ना अपने 5 पेपर्स के क्या डालो भाई, मार्क्स डालो, 5 पेपर्स के आप मार्क्स आके एंटर करो। अगर उसके मार्क्स 50% से ज़्यादा आते हैं ना 3 पेपर में भी, तो उसको बोलते हैं भाई आपने बहुत अच्छा करा है। अगर उसके 3 में से 50% कम आते हैं तो उसको बोलते हैं भाई आप वापसी जाओ। या किसी एक में भी अगर वो फेल हो गया तो उसको बोलते हैं भाई आप फेल हो, 500 में पास होना लाजमी है। ठीक है, आओ इधर आओ। तो सबसे पहले लिखते हैं कि भाई हमें बनाना क्या है ना, हम बनाएंगे कि भाई गेट 5 पेपर नंबर्स, ठीक है, और अगर वो एक में भी फेल है तो उसको बोलना है फेल, सही है, वरना पास। तो इधर आते हैं और बनाते हैं कि भाई लेट मार्क 1, और इधर आके बोलते हैं प्रॉम्प्ट एंटर पेपर 1 मार्क्स। ठीक है, पहले पेपर के नंबर डालेगा आपने। इसी तरह से 2 3 4 3 पे ले लेते हैं बस अभी, 2 और 3, सही है। अब यूज़र आएगा, स्टूडेंट आएगा और वो क्या करेगा भाई, 3 पेपरों के मार्क्स को एंटर करेगा, इंग्लिश उर्दू इस्लामियत 3 के डालेगा, सही है। यहाँ पे डाल लेते हैं कि भाई पेपर 1 नहीं होगा,
पहले आप यहाँ पे बोलोगे भाई इंग्लिश, चलो भाई इंग्लिश आ गया, फिर आप उर्दू के डालोगे, फिर आप मैथ के डालोगे, तीन तीन नंबरों के आप मार्क डालोगे। सही है भाई, आओ कंसोल करा दें। console.log और ये सारे के सारे नंबर आ गए। ठीक है भाई, तो इधर आके कैंसिल किया इसको, रिलोड किया पेज को। इंग्लिश के नंबर आए मेरे 89, उर्दू के मेरे हैं 67 और मैथ के मेरे हैं 45। ठीक है, देखो तीनों नंबर यहाँ पे मेरे पास शो हो गए कंसोल पे। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इफ़ लगा दें। मैंने बोला इफ़, और अगर मेरे क्या बोलते हैं कि मार्क 1 लेस देन 33, अगर पहला मार्क 33 से कम है, 33 से छोटा है, और तीनों को ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा मार्क 2 अगर 30 से छोटा है, या मार्क 3 अगर 30 से छोटा है, यानी अगर तीनों में से कोई एक भी 30 से कम है ना, ये इसको ऊपर किया और ये इसको भी ऊपर किया। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे, चलो सही है। मैंने कहा कि अगर पहला जो नंबर है, यानी पहला जो मार्क है, इसको अगर हम चेंज करें और इसको चेंज करके हम बोलते हैं भाई इंग्लिश, आसानी के लिए इंग्लिश मार्क्स। इंग्लिश के नंबर अगर 33 से कम है, या फिर उर्दू के नंबर अगर 33 से कम है, या फिर मैथ के नंबर अगर 33 से कम है, तीनों में से अगर एक भी 33 से कम है ना, अगर समझ आ रही है चीज़, अगर या तो ये कम हो, या तो ये कम हो, या तो ये कम हो, तीनों में से अगर एक भी कम हो, तो आपको क्या बोलना है, console.log यू आर फेल्ड। सही है भाई, वरना एल्स यू आर पास। ठीक है, 3 लगा दें, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये एक्सक्लेमेशन आ गया। क्या नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, कंडीशन चेक करो ना पहले तुम। अगर ये 33 से कम है, या फिर ये 33 से कम है, या तो ये 33 से कम है, कोई एक पेपर भी अगर मेरा 33 से कम है, तो मतलब मैं फेल हूँ। सही है, मतलब मैं फेल हूँ। अच्छा आओ इधर, मैंने कहा भाई इंग्लिश के मेरे आए हुए 56, उर्दू के मेरे आए हुए 67 और मैथ के मेरे आए 78। क्या आएगा भाई, देखो भाई दोबारा ये बोल रहे मेरे इंग्लिश के नंबर आप डालो। मैंने कहा इंग्लिश के नंबर में डालता हूँ 67, सही है। दूसरे मैंने डाला 56 और तीसरा मैंने डाला 78। तीनों मेरे 33 से बड़े हैं, तो मैं पास हो गया। सही है, देखो यू आर पास। इसको अलर्ट में भी लगा देते हैं, अलर्ट। सही है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि किसी एक नंबर के ना, किसी एक के हमने नंबर कम कर दें। इंग्लिश के मैंने बोला कि 88 है, उर्दू के मेरे 45 हैं और मैथ के मेरे 31 हैं। अब बताओ मैं पास हूँ या फेल हूँ? फेल हूँ मैं। सही है, देखो यहाँ पे क्या आ गया भाई, यू आर फेल। क्यों आया? इसके मैंने डाले थे 78, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके मैंने डाले थे 86, तो ये भी फॉल्स हो गई। इसके मैंने डाले थे 31, तो भाई ये क्या हो गई, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। 3 में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो क्या हुआ भाई, मैं नीचे वाली कंडीशन के अंदर आ गया। नंबर कम आया ना मेरे वैसे। ठीक है, दोबारा देखते हो। देखो इंग्लिश में मैंने बोला 88 जी, एवरेज मतलब नहीं। बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में ये होता है ना कि आपका अगर एक भी पेपर रुक गया तो आप फेल माने जाते हो। ऐसा ही होता है ना, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही होता है ना कि अगर एक पेपर में भी नहीं नहीं फेल कहलाते हो आप। भाई एक भी पेपर रुक जाता है ना आपका अगर, तो आप फेल ही कहलाते हो। एक देना पड़ता है, एक तो देना पड़ता है, लेकिन कहलाते तो फेल हो ना। स्टेटस तो फेल होता है ना आपका।
समझे? नहीं समझा देते यार। चलो इसको आसान करते हैं। सर स्कूल वाला बना ले। बस स्कूल वाला बना दिया। सही है भाई। आप पूरी तरह से फेल नहीं हो, आप सिर्फ कुछ पेपर्स के अंदर क्या हो भाई, फेल हो, जैसे स्कूल में होता है। सही है भाई। आओ, स्कूल वाले फेल नहीं करते भाई। कौन बोल रहा था? नहीं स्कूल वाले फेल नहीं करते। स्कूल वालों को रेपुटेशन अच्छी करनी होती है, बोलते हैं बेटा आ जाओ पास हो। प्रमोट कर देते हैं। अच्छा, इंग्लिश के नंबर डालते हैं आगे दोबारा। 88 88 88। मैं पास हूँ फेल हूँ? पास हूँ। सही है, यू आर पास। इंग्लिश के अंदर मेरे नंबर आए 10, उर्दू में मेरे नंबर आए 90 और मैथ में मेरे हैं 78। मैं पास हूँ फेल हूँ? फेल हूँ भाई। फेल क्यों भाई? उर्दू में नंबर कम है, इंग्लिश में कम है। सही है, यू आर फेल इन सम पेपर्स। ठीक है भाई। तो ये था हमारा और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। कोई सवाल किसी का इनमें? आसान सी चीज़ है। एंड में क्या होना चाहिए? सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कोई एक भी फॉल्स होगी तो वो नहीं चलेगा। और में क्या होना चाहिए? कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो आपका चल जाएगा। सही है भाई। ये रहा ना भाई, एक मिनट जी, एक मिनट, एक दोस्त कुछ पूछ रहे जी। जो पेपर में आप फेल हो, लंबी हो जाएगी। हो तो सकता है ये फेल से हो जाएगा, लेकिन लंबी बहुत होगी। सीखने का अलग अलग हाँ सही है। ये फिर यहाँ से हमें लाना पड़ेगा। चलो इसमें कुछ लगाते हैं ना, अगले चैप्टर के अंदर ये चीज़ बताई भी है। अभी बताओ कि इतना समझ आया सबके कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या काम करता है? जी सर मैं चाहता हूँ कि दो पेपर में ना, मतलब जैसे कि ना इधर सब में और लगा हुआ है ना, ठीक है, अब इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि दो के अंदर एंड हो, एक के अंदर और, दो के अंदर एंड हो, एक के अंदर और, एक के अंदर और हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एंड लगा दो। जैसे मतलब ये दोनों लास्ट में हो ही हो, उसका फिर भी वो है ऑप्शन। मैथ में आपको लाजमी पास होना है भाई। इन दोनों में से आप किसी एक में ही पास हो जाओ तो बहुत है। सही है, ये जी बना दी ना कंडीशन। सही है भाई, ये आपने खुद देखना है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जी आगे आते हैं ना, बुक के अंदर आगे बताया भाई। सही है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि एंड ऑपरेटर ऐसे लगेगा और ऑपरेटर आपका ऐसे लगेगा। सही है। अच्छा जी, कोड पे आ गए। ये बताइए, एक लाइन वाली जो है नीचे 33 तक है। कौन सी वाली? ये 33 वाली। 33 कहाँ लिखा है भाई? इंग्लिश मार्क्स के बाद बराबर में 33 है। ये 52 है भाई। हाँ सर, लाइन नंबर 52 जो है, ये जो एक लाइन में 33 तक है ना, फिर उसके बाद दूसरा वो है। हाँ यहाँ तक है। क्लिक करिएगा सर, नेक्स्ट लाइन करिएगा, वहाँ तक एक लाइन आएगी। क्या करूँ? इंग्लिश मार्क्स के कहाँ तक है, फिर उर्दू मार्क्स। अच्छा, इंग्लिश मार्क्स कहाँ तक है? ये रहा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। सही है। चलो भाई, अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। और हमारे भाई ने एक सवाल करा है कि मैंने जो पेपर के अंदर मैं फेल हुआ हूँ उस पेपर का मुझे नाम पता लग जाए। सही, आओ ये लगाते हैं। इसके लिए आपके पास इस्तेमाल होगा भाई इफ स्टेटमेंट्स नेस्टेड। इफ स्टेटमेंट कौन सी वाली भाई? नेस्टेड वाली। हमने HTML के टाइम पे नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी। नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी। लिस्ट के अंदर क्या थी भाई? वो लिस्ट थी। ऐसे ही भाई इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। नेस्ट का मतलब क्या होता है? नेस्ट का मतलब क्या होगा भाई? घोंसला होगा। घोंसला कैसा होता है? एक के अंदर एक घुसा हुआ होता है ना। तो यहाँ पे भी यही है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट आप डाल दो। समझ रहे हो? यानी एक आपने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा दी,
एक लगा दी, इसके अंदर क्या मैं एक और इफ की कंडीशन लगा सकता हूँ? सर एल्स लगा सकते हैं ना। यहाँ पे बिल्कुल लग सकती है। देखो दो तरह से लग सकती है ये, या तो आप यहाँ पे आके एल्स इफ लगा दो, जैसे लगाते हैं। वरना फिर आप यहाँ पे क्या कर दो, वरना फिर आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आके जहाँ पे हम लगा रहे थे ना अलर्ट, यू आर फेल्ड इन सम पेपर्स, कि भाई आप कुछ पेपर के अंदर क्या हो, फेल हो। सही है, 12 34 45 रिलोड, 12 34 45। सही है, आप कुछ पेपर के अंदर क्या हो, फेल हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अलर्ट यहाँ पे लगाया था, तो मैं अलर्ट को हटा के यहाँ पर एक और इफ लगा दूंगा। सर इसके बाद इफ के अंदर इफ लगा दिया हमने, इसके अंदर बिल्कुल आ सकता है, इफ के अंदर भी आ सकता है, इफ के बाहर भी आ सकता है। एक फाइल के अंदर आप 10 इफ लगाना चाहो, 1000 लगाना चाहो, लगा सकते हो, कुछ मना नहीं है। बिल्कुल, इफ के अंदर इफ, फिर उसके अंदर भी इफ, फिर उसके अंदर भी इफ, ऐसे भी कर सकते हो आप। सही है, ये बिल्कुल अलाउ हो जाओ सर इसके बाद बिल्कुल, अंदर भी बात भी सब जगह। सर हम तो एल्स लगा रहे थे इसके बाद। नहीं, एल्स नहीं लगाओ, इफ भी लगा सकते हो आप। एल्स इफ नहीं लगाओ, उसके बाद एक और इफ शुरू कर दो, ये भी कर सकते हो। अच्छा, तो हमने क्या करा कि हमने बोला कि अगर मैं कुछ पेपर्स के अंदर फेल हूँ, या फिर मेरे किसी पेपर के अंदर मार्क्स क्या है भाई, कम है, 33 से कम है, तो आप क्या करो, दोबारा से शुरू कर दो। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे इंग्लिश के मार्क्स कम है ना, अगर मेरे कौन से मार्क्स कम है भाई, इंग्लिश के मार्क्स कम है, तो आप बोलो कि भाई अलर्ट, यू आर फेल इन इंग्लिश। कंसोल भी करा दें, console.log। सही है, ये हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे आप या तो बोल दो कि भाई एल्स इफ, और यहाँ पे आप कंडीशन डाल दो ये वाली, इंग्लिश की जगह आप बोल दो उर्दू, और इधर आके इसको आप यहाँ पे लगा दो। सही है भाई, तो ये ऐसा भी आप कर सकते हो। सही है, इफ के अंदर इफ लगा दिया, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आप बोल रहे यहाँ पे दूसरा इफ स्टार्ट कर दो भाई, बिल्कुल मैथ के नंबर बिल्कुल सेम होगा। मैथ सही है भाई। हमने क्या करा, पहले देखा कि बंदा पास है या फेल है। अगर पास है तो उसको बोल दिया भाई जान आप पास हो, अगर वो फेल है तो उसको बता दिया कि भाई अगर इंग्लिश के मार्क कम है तो इंग्लिश के अंदर फेल हो, उर्दू के कम है तो उर्दू में फेल हो, मैथ के कम है तो आप मैथ के अंदर फेल हो। सही है भाई, आओ इधर आके रिलोड करो पेज को। और मैंने कहा भाई कि सबसे पहले तो इंग्लिश के नंबर बताओ 88, उर्दू के बताओ 56, मैथ के बताओ 78, मैं हो गया पास। ठीक है, यू आर पास। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं भाई, रिलोड करते हैं पेज को और यहाँ पे आके लिखते हैं कि इंग्लिश के नंबर कितने आए आपके। मैंने कहा भाई इंग्लिश के आए 15, इंग्लिश के कितने आए भाई 15 नंबर आए। उर्दू के अंदर मैं पास हो गया और मैथ के अंदर भी मैं हो गया भाई साहब पास। अब मैं हो गया हूँ फेल एक पेपर में। कौन से पेपर में? इंग्लिश के पेपर में फेल हो गया। यू आर फेल इन इंग्लिश। सही है भाई, हो गया आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, देखो रिलोड किया पेज, इंग्लिश के मेरे आए 15 नंबर, उर्दू में 90, मैथ में 90। ठीक है, इंग्लिश में क्योंकि मैं फेल हूँ और यहाँ मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि इंग्लिश के नंबर अगर मेरे 33 से कम आए, इंग्लिश के नंबर क्या हो भाई 33 से कम अगर हो जाएं तो आपको क्या करना है भाई, यू आर फेल इन इंग्लिश। सही हो गया। अच्छा आओ इधर, इंग्लिश के अंदर मैं फेल हूँ, ये देखो भाई इंग्लिश के अंदर में हो गया फेल। अच्छा रिलोड करते हैं, इंग्लिश के अंदर मेरे नंबर अच्छे आ गए और उर्दू में भी अच्छे आ गए और मैथ के अंदर मेरे आ गए बहुत कम नंबर। सही है। अच्छा इसके अंदर मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई हुई माइनस की या 100 वाली, तो वो आप लोग खुद लगाना। मेरे नंबर आ गए 12। अब मैं यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है अगर इंग्लिश के नंबर कम होंगे तो इंग्लिश में फेल, उर्दू में अगर नंबर कम होंगे तो उर्दू में फेल, मैथ में कम होंगे तो मैथ में फेल। इंग्लिश और उर्दू के मेरे नंबर सही थे, मैथ के अंदर मेरे 12 नंबर आए जो कि कम है, तो मैथ के अंदर में हो गया भाई फेल हो गया। अभी -90 करें या ऐसा कुछ करें? हाँ वो फेल आएगा, वो फेल ही आएगा। देखो -90 -90 -90 सही है। यू आर फेल इन इंग्लिश, उर्दू और मैथ, तीनों में आप फेल।
तीनों में फेल हो गया। तीनों में फेल हो गए, गए गुजरे लोग। सही है भाई, ये था हमारा और ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में और ऑपरेटर में किसी को कोई मसला है अभी? इफ एल्स भी हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया, इफ के अंदर इफ लगाना, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ, सब हमने पढ़ लिया। तो कोई सवाल है अगर किसी का तो पूछ लो, फिर एक और असाइनमेंट पढ़ेंगे। होगा जावास्क्रिप्ट के चैप्टर्स का टेस्ट है क्या? जी आधे आधे करके होगा। अभी कुछ टाइम बाद हाँ भाई, कोई सवाल किसी का? सर एंड जो है वो सारी वैल्यूज को देखता है, अगर उसमें से एक भी गलत होगी तो वो ले लेगा। सही है, अगर तीनों गलत होगी तो तीनों गलत। अच्छा, और ये जो है और ऑपरेटर जो है ये खाली एक को देखेगा, अगर एक भी सही है ना तो सही देगा, अगर तीनों गलत होंगी तो फिर गलत देगा। सही है भाई, ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं और इसकी जगह हम बनाते हैं एक और चीज़। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, देखो अभी भी, क्योंकि अब हम जो जा रहे हैं एडवांस चीज़ों की तरफ। कौन सा वाला ग्रेड? अभी जो खोला हुआ था आपने, कौन सा खोला हुआ था? ये वाला खोला हुआ था अभी तो। सर आपने इन दोनों के बीच में वो लगाया डबल और ऑपरेटर जी फिर उसके बीच में एक लगाया, बिल्कुल। पर वैल्यूज तो 3 है, आपने 2 लगाए, ठीक है? दरमियान में लगता है ना भाई, अगर 2 होंगी तो 1 लगेगा, या तो ये या तो ये, और 3 की या तो ये या तो ये या तो ये। सर 2 के दरमियान एक लगता है ना भाई 2 के दरमियान 1 लगेगा ना। ये लो 2 कर दी, 1 और 2, 2 के दरमियान 1। 3 के दरमियान भी 2 ही लगेंगे। हाँ 3 के दरमियान 2 लगेंगे। ये रहा। अच्छा भाई, कोई सवाल है किसी का यहाँ पे? और ऑपरेटर और एंड से रिलेटेड तो पूछ लो दोबारा। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम बनाते हैं एक अदद वेदर कैलकुलेटर। उसके अंदर यूज़र आएगा, टेम्परेचर एंटर करेगा, टेम्परेचर की बेसिस पे मैं उसको ये बताऊंगा कि बाहर सर्दी है या गर्मी है, और उसको सजेशन दूंगा कि बाहर इतनी ठंडे तो आप जैकेट लेके जाओ, बाहर इतनी गर्मी है तो बाहर मत निकलो, सर्दियाँ हैं तो बाहर नहीं निकलो, आपको ठंड लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सही है भाई, आओ बनाते हैं। वेदर कैलकुलेटर ठीक हो गया भाई। index.html और इधर आके बोलते हैं भाई स्क्रिप्ट। जी इफ एल्स में बनाएंगे। सही है भाई, वेदर कैलकुलेटर बनाने लगे हम। चलो भाई आ जाओ इधर। सर वेदर ऐप वाले वेदर ऐप में टाइम है। बराबर index.html लिखा है, फाइल का नाम index.html स्क्रिप्ट का। अच्छा चलो भाई ठीक है भाई, इसको बंद कर दो। अच्छा वेदर कैलकुलेटर बनाते हैं हम, और सबसे पहले ऐसा करते हैं कि उसका ना यूआई बना लेते हैं। अच्छा था, यूआई बना लेते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट उठा लें। हम क्या बनाएंगे भाई फिर? देखो जी, ये मेरे पास पेज होगा ऐसा एक ऐसा पेज होगा, और मैं क्या करूँगा उसके ऊपर बनाऊँगा एक ये हेडर बना देंगे। यहाँ पे हम कुछ हेडिंग लिख देंगे, वेदर कैलकुलेटर। ठीक है भाई, और क्या करेंगे भाई? इधर भी कुछ लगा देंगे अच्छा सा, इधर भी कुछ लिख देंगे, यही लिख देंगे इधर भी। चलो या इसको भी हटा दो यार,
डायरेक्ट ये लिखेंगे और पीछे लगा देंगे कोई वेदर वाली चीज़ ना। सही है भाई, आओ इधर। इस पे पहले फ़ॉन्ट लगा लेते हैं हम लोग ना कि फ़ॉन्ट कैसे लगेगा। तो फ़ॉन्ट भाई कैसे लगेगा फ़ॉन्ट, किसको पता है? हाँ भाई इधर भाइयों, क्या हो रहा है उधर? गूगल फॉर्म पे जाए और लिंक उठाएं। आओ तो गूगल फॉन्ट्स कौन सा वाला उठाएं भाई? कौन सा? स्पेलिंग QUINT, ये आ गया भाई। कौन सा है ये? अच्छा लग रहा है, चलो ये लगाते हैं। ये अपने बास्केट को करते हैं पहले खाली, और बास्केट को खाली करने के बाद QUI ये आ गया। गेट फॉन्ट, कोड चाहिए हमें, और क्या करना है भाई? ये वाला कोड चाहिए। चलो सर सही तरीका क्या है प्रोजेक्ट में बनाया, मतलब लिंक लगाया कि डाउनलोड करके या लिंक से? डाउनलोड करके। लोड नहीं नहीं, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा आपका और वो फिर क्या करोगे? फोन ही लोड नहीं होगा। CSS लगाई हमने और बोला कि भाई वेदर कैलकुलेटर फुल कड़क मोड। चलो ये हमने लगा दिया क्या? नहीं लगाया, ये लगा देते हैं। फ़ॉन्ट कमेंट डाल लेते हैं इधर। फ़ॉन्ट है भाई ये हमारा, ये हमारा फ़ॉन्ट है। यहाँ पे कमेंट डाल लेते हैं कि ये हमारी CSS है, और यहाँ पे कमेंट डाल लेते हैं ये हमारी जावा स्क्रिप्ट है। सही है भाई। तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, नज़र आ रहा है सबको सही? अच्छा जी, अब क्या करना है कि सबसे पहले तो फ़ॉन्ट चेंज करना है हमें। तो फ़ॉन्ट हमने लगा लिया, तो इधर आके यूनिवर्सल, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी लगानी थी भाई? इन्होंने यहाँ पे दी हुई होगी। कहाँ गया फ़ॉन्ट? ये आ गया ना, ये वाला, ये चाहिए हमें। जी सर हुकुम। बना ली। इसके लिए हमने अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, जैसे आपने बनाई है मेन सही है। अभी बताऊं चारों पेज की जो कोडिंग होगी जावास्क्रिप्ट की वो इसी पेज पे हो जाएगी, इसी पे एक फाइल में हो जाएगी, एक फाइल में हो जाएगी। स्टैक और CSS सर बेस्ट ऑफ अलग अलग करनी है ना, बेस्ट अपलोड क्या है अलग? वैसे नहीं एक साथ कैसे करेंगे एक ही फाइल? नहीं, 4 HTML की फाइलें और चारों की कोडिंग आपको अलग अलग चाहिए। एक ही पहले किसी में हो, पहले इसी एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल हो जाती है, वो करना हो तो हो जाती है। अलग अलग करना चाहो अलग अलग भी कर सकते हो। सर बेस्ट अपलोड क्या है, सही तरीका क्या है? यार सही तरीका ये है कि फाइल्स बनती हैं असल में अलग अलग बनती हैं सबकी। जावास्क्रिप्ट की हर फाइल के अलग मतलब हाँ। अबाउट की अलग, होम की अलग, की अलग, सारी अलग जावास्क्रिप्ट। अच्छा भाई, ये देखो हमने लगा दिया वेदर कैलकुलेटर। सही है भाई। तो फिर एक अब ये करना है कि इसको सेंटर में करना है भाई। सेंटर में कैसे आएगा ये? टेक्स्ट अलाइन है सर, नहीं, ऐसे में भी सेंटर करना है, ऐसे में भी करना है। इधर लेके आना है। अलाइन आइटम जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स किसको दूँ? पेरेंट को। हाँ भाई, डिस्प्ले फ्लैग्स देना ही नहीं देना? यस सर, पेरेंट को, किसको दूँ डिस्प्ले फ्लैग्स? पेरेंट। पेरेंट कौन है इसका? बॉडी, इसका पेरेंट कौन है भाई? बॉडी है। बॉडी है, बॉडी को देंगे बॉडी, डिस्प्ले फ्लैग्स। और डिप में इसको रख के करें ना, सही तरीका ये है कि इसको एक कंटेनर डिप में रखें। कंटेनर में कर दो, कैसे भी कर दो। हमारे केस में सेंटर ऐसे हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैग्स हो गया, अभी सेंटर हो गया, और अभी अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। सर हाइट भी दे दो। हाँ, बॉडी को पहले बैकग्राउंड देके देखते हैं। देखो बॉडी जो है ना वो पूरी तो आ गई भाई। सर हाइट हाइट दे दें, कितनी दें? 100 VH दे दें, वर्चुअल हाइट पूरी स्क्रीन की। ये लो भाई, चलो भाई हो गया। सही है, वेदर कैलकुलेटर आ गया यहाँ पे। और इसको हटाते हैं, और इसके पीछे ना हम कोई अच्छी सी ना पिक्चर लगाते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर, बैकग्राउंड इमेज एक लगाते हैं। तो
वेदर बीजी इमेज। हाँ भाई कौन सी लगाए? कोई भी अच्छी नहीं है सर। अनस्प्लैश से उठा देना, हाँ सर अनस्प्लैश। अच्छा कंटेनर की लगा। हाँ भाई क्या लगाए? ये लगाए यार, ये अच्छी है। रेनबो है उसमें। अरे ये तो प्रीमियम है। सर ये सही है, ये बढ़िया है, इसके नीचे आने। ये लगा लें, ये अच्छी ये है, वाली अच्छी है सर। ये सही है भाई। Yes, sir. बस ओपन इमेज इन न्यू टैब फटाफट से, और इसको करते हैं डाउनलोड। सेव इमेजेस बीजी के नाम से, डी में सलानी बैच 18 ES6 के बाद इफ स्टेटमेंट और वेदर का। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास पिक्चर हमारी। एक मिनट। अच्छा जी, तो पिक्चर कैसे लगती है भाई? पिक्चर कैसे लगती थी? सर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज URL, और अभी डाल दें। सर लोकेशन मतलब पास है कहाँ पे? bg.avif, ये नाम है ना इसका। नहीं सर नहीं आएगी, क्या वो सजेशन नहीं आया। नहीं सजेशन क्यों नहीं आ रही? नहीं टक्कर की अभी भी आई आ गई यार। सही है भाई, ये आ गया। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देते हैं ताकि बीच में आए हमारी पिक्चर। सही है भाई, बादल बादल आ गए अच्छे से, फुल बेहतरीन। ये देखो बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट लगा दें पहले तो, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट नहीं हो। सही है। अच्छा ये साइड से खाली हो रहा है तो बैकग्राउंड साइज देंगे इसको, बैकग्राउंड साइज कवर। कवर से क्या होता है भाई? पूरी कवर हो जाती है, जो मतलब आगे पीछे का हिस्सा कट रहा होता है ना, वो आपकी इमेज क्या कर लेती है, उसको पूरा कवर कर लेती है। ठीक है भाई, चलो ये हो गया भाई, ज़बरदस्त काम हो गया बेहतरीन। क्या नहीं है? कलर विजिबल नहीं है, तो अभी क्या क्या करा जाए कलर का भाई? फिर पहले तो इसको बोल्ड कर देना थोड़ा सा, देखो ये बहुत वो हो रहा है। फॉन्ट सर फॉन्ट साइज भी थोड़ी बड़ा। इसको नहीं देते हम, देते हैं H1 को। H1 तो पहले से बोल्ड होता है भाई, 900 दे देते हैं सबसे ज़्यादा बोल्ड। सही है, ये हो गया। कलर क्या दें इसको भाई? ऑरेंज, अजीब सा लग रहा है। ब्लैक ही सही है भाई, काला सही है। सर कलर सही है, बैकग्राउंड इसको दे। ब्लैक से ना थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर देते हैं ताकि ना देखने में ना थोड़ा सा अच्छा लगे। ये थोड़ा सा शाइनी कलर आएगा ना, फिर मज़ा आएगा। ये लो भाई, ये लो भाई, अभी सही लग रहा है। अच्छा अब क्या करें भाई? बन गया हमारा। अरे सवाल इसको स्ट्रोक कैसे देंगे? किसको? इसको टेक्स्ट को। टेक्स्ट को स्ट्रोक कौन सा वाला? आउटलाइन कैसे देंगे सर? आउटलाइन देनी है, आउटलाइन देनी है। आउटलाइन देते थे भाई हम बॉक्स शेडो से। टेक्स्ट को देनी है। टेक्स्ट शेडो से दे दो। फिर कितना चाहिए? 0 और 0 इसको दे देते हैं, और इसको दे देते हैं रेड। लाल कलर का हमें स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, गौर से देखो तो आ रहा है पीछे। इसको दे दो 1। मुझे नहीं आ रही है। नहीं आया, 1 पिक्सल कर दो, अब आएगा। आ गया? नहीं तो हटा देते हैं ना इसको, हमने तो ऐसे ही लगाया था। इसको ना ब्लैक लगाते हैं, इसको ब्लैक वाइट कर दें। अरे वाइट अच्छा लग रहा है, वाइट अच्छा लग रहा है। इसको ना थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 2 पिक्सल कर देते हैं। चलो भाई। अच्छा फ़ॉन्ट भी बिल्कुल हॉरर वाला है ना, ये हैरी पॉटर वाला। और हमने बैकग्राउंड अगर हम लगाते हैं ना, रात का बैकग्राउंड लगाते हैं तो और मज़ा आता है लगाने में। खैर अच्छा, UI हमारी बन गई अच्छी थी, हमने कुछ भी नहीं करा। हमने एक बैकग्राउंड पिक्चर लगाई है और टेक्स्ट लगाया है। अब ऐसा करते हैं कि आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट पे, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आके हम सबसे पहले लगाते हैं कि भाई हमें करना क्या है। हमें यूज़र से इनपुट लेना है सबसे पहले। तो आप लेट टेम्परेचर इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और एंटर टेम्परेचर ऑफ योर सिटी।
एरिया होगा योर एरिया। चलो जी, हाँ वो अगली क्लास में वही लेंगे हम। सही है भाई, ये हो गया हमारा। और टेम्परेचर को कंसोल कराते हैं जी, उसके अगली क्लास में पढ़ लेंगे। सही है भाई, ये हो गया। अब यूज़र आया और यूज़र ने क्या डाली, अपनी टेम्परेचर डाली। मैंने बोला भाई 26 है आज, और जैसे ही यहाँ पे मैंने डाला इसको, तो इसने क्या बोला भाई, मुझे कंसोल में दोबारा से लोड करते हैं पेज। ठीक है भाई, टेम्परेचर कितना आ गया, 24 आ गया। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे इफ एल्स वाला दिमाग लगाते हैं अपना, कि भाई इफ एल्स से हम इसको कैसे बनाएंगे। सही है, अगर मेरा टेम्परेचर 10 से कम है, इसका मतलब सर्दी है गर्मी है, सर्दी है ना, ठंडे, तेज़ वाली ठंडे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन हम ना, कि 10 अगर है, 10 से कम है तो टू कोल्ड हमें दिखाना है। अच्छा 20 अगर है, 20 से 10 के दरमियान है तो कोल्ड दिखा देते हैं भाई, ठंडा है। सही है, और अगर 30 से 20 के दरमियान है तो नहीं, ये कोल्ड है, ये टू कोल्ड है, और इसको हटाओ, यू में फ्रीज। सही है, आप जम सकते हैं। सही है, 10 से कम है तो इनको हम वार्निंग देंगे कि भाई आप जमने वाले हो। फिर माइनस भी डाल सकते हैं। अच्छा, बीमारी को उर्दू में क्या बोलते हैं यार, यू में सिक, सिक लिख देते हैं। चलो इल। सही है, 10 से कम पे अगर आप बाहर जाओगे तो आप बीमार हो सकते हो। 20 से कम पे अगर आप जा रहे हो तो भाई बहुत ठंडे और टैग का जैकेट, बल्कि नहीं, टू कोल्ड, डोंट गो आउटसाइड, भाई बाहर मत जाओ। 20 से 30 के दरमियान होगी तो जैकेट ले लो। इसके अलावा हाँ भाई 30 से 40, 30 से 40 हो तो नॉर्मल है, 40 नॉर्मल है। चलो हमारे लिए तो नॉर्मल है खैर, इसको 35 कर देते हैं। 35 से 30 के दरमियान है तो नॉर्मल। 40 अगर आएगा तो ठंडा पानी लेके जाओ, हैं, टेगा वाटर बोतल, टू मच हीट भाई। और अगर 50 है तो नहीं, अगर 50 है तो इसको बोलते हैं कि भाई बाहर मत जाओ अपना। यू में है हीट स्ट्रोक। सही है भाई, ये हमने एक अच्छा सा वो हमने बना दिया अपना, कि कौन से टेम्परेचर में हमें क्या दिखाना है। 50 से पहले ये लिख, नहीं 50 से लेस हो, ग्रेटर हो, कुछ भी हो, 50 से ऊपर आपने बाहर ही नहीं जाना भाई। अच्छा, तो सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं भाई, अगर 50 से ऊपर है तो, अगर बंदे ने 60 डाल दिया, 70 डाल दिया, 80 डाल दिया, तो यहाँ पे हम लगाते हैं इफ की कंडीशन, और इसको बोलते हैं कि भाई अगर आपका जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर उठाया हमने, इसको ऊपर ले जाते हैं अपने सारे कोडिंग वोडिंग को, और इसको नीचे ले आते हैं। मैंने बोला अगर आपका टेम्परेचर 50 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 50 अगर है तो आपको क्या करना है भाई, घर पे रहो ना, तो ये दिखा देते अलर्ट। चलो भाई ये हो गया। एज इफ टेम्परेचर, अच्छा अब टेम्परेचर देखना गौर से। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना लेस देन 40, और लेस देन 40 लिखने के बाद यहाँ पे अलर्ट मैंने लगा दिया, और अलर्ट लगाने के बाद मैंने बोला कि भाई ये है आपका, हाँ भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा काम। क्यों नहीं करेगा, देखो 50 से ऊपर हूँ मैंने बोला भाई मेरा जो टेम्परेचर है वो 60 है, रिलोड, मैंने बोला टेम्परेचर 60 है, तो बोल रहे कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है।
अगर मैंने 49 लिखा तो ये क्या दिखाएगा मुझे? एक ऑर्डर बोलो। ये दिखाएगा। मैंने बोला 40 से कम पे दिखाओ ये, 40 से कम पे दिखाएं तो मुझे बोलना पड़ेगा भाई आप ग्रेटर देन 40 हो, आप या तो ग्रेटर देन 40 हो एंड लेस देन एंड, देखा ये आ गया काम हमारे, एंड टेम्परेचर 40 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन और 50 से कम होना चाहिए। सही है। 50 से ज़्यादा पे ये चलेगा, 50 से कम पे ये चलेगा। इसको हटाते हैं और इसको साइड पे ले आते हैं थोड़ा सा ना, ताकि चीज़ें सॉर्टेड रहें। एंड दिस वन, टेम्परेचर अगर 50 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। अगर 50 से कम है और 40 से बड़ा है, यानी 40 और 50 के दरमियान टेम्परेचर है, समझ रहे हो? 40 से बड़ा है और 50 से क्या है भाई, कम है टेम्परेचर, तो इसको ये वाली सजेशन देनी है। सही है। अब फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं। एज इफ टेम्परेचर अगर कम है आपका 40 से और ज़्यादा है आपका, किससे ज़्यादा है भाई, 30 से ज़्यादा है ना यार। इसको ना थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने। सीधे ये आएगा ऐसे। सही है भाई, मैं उल्टा होगा फिर भी चलता है फिर ना। चलता तो सही, लेकिन समझने में मसला होता ना। अच्छा भाई ये आएगा और ये आएगा। चलो 50 से अगर बड़ा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी की बोतल लेके जाओ, वो सॉरी हीट स्ट्रोक हो जाएगा आपको। 40 से बड़ा है और 50 से कम है तो पानी की बोतल लेके जाओ। 30 से बड़ा है और 40 से कम है, यानी 30 और 40 के दरमियान वाली चीज़ है, समझे? 30 और 40 के दरमियान वाली चीज़ है। तो आपको क्या करना है भाई, अलर्ट, अलर्ट के बाद नॉर्मल टेम्परेचर। 30 और 40 नहीं होगा, ये होगा भाई 35 और 40, 35 और 40। एज इफ 30 और 35 होगा ना सर? 30 नहीं, 35 और 40 होगा। 30 पे तो सर्दी होती है ना भाई हमारे यहाँ, हम बोलते हैं कि भाई ठंड है आपकी। भाई देखो सही तो करते हैं हम, चलो 30 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। 30 से 40 के दरमियान हमारा नॉर्मल है। सही है। 20 और 30 के दरमियान क्या है भाई, थोड़ी सी ठंड है। 20 और 30 के दरमियान थोड़ी सी ठंड है हमारे पास। एज इफ टेम्परेचर, ये कंडीशन उठाते हैं यहाँ से। और क्या होगा भाई, 10 से 20, 10 से 20 के दरमियान अलर्ट। और इसको बोलते हैं भैया ना बाहर मत जाएं, अंदर रहें, घर के अंदर। ये हो गया। और एज इफ टेम्परेचर लेस देन अगर 10 हो तो आपको क्या करना है भाई, आपको बोलना है कि आप भाई साहब बाहर मत जाओ। चलो भाई अलर्ट। एंड इंडिकेट क्यों लगा रहे हैं? वैसे भी तो हम कर सकते हैं। नहीं, वैसे हमारा काम उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा बहुत। वैसे नहीं, एंड को हमें यूज़ करना है ना असल में, एंड से हमें असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, एंड से कुछ काम हो जाएगा। सर थोड़ा समझाइएगा एंड वाला लाइन। देखो भाई एक मिनट, देखो मैंने बोला कि अगर मेरा टेम्परेचर, ये अब सब ज़रा इसको गौर से देखो, इसमें हो क्या रहा है। मैंने बोला अगर मेरा टेम्परेचर, मेरे एरिया का टेम्परेचर अगर 50 से ज़्यादा है, कितना है भाई, 50 से ज़्यादा है, तो उसको मैंने बोल दिया कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, तो आप बाहर मत जाओ। समझ आए सबके? ये 50 से ज़्यादा है, मैंने उसको ये वार्निंग दे दी। अच्छा, फिर मैंने बोला कि अगर मेरा टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है, अगर मेरा टेम्परेचर क्या है भाई 40 से ज़्यादा है और 50 से कम है, यानी 40 और 50 के दरमियान में है। समझ आ रही है चीज़? मतलब ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए, 50 से कम होना चाहिए और 40 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ आ रही है? समझ आ रही है भाई? 40 से ज़्यादा और 50 से कम होना चाहिए, यानी 40 से लेके, या फिर यहाँ पे ऐसा भी लगा सकते हैं ना, ये इक्वल भी लगा दो, 40 से लेके 50 तक होना चाहिए। सर अगर 45 40 से 49 में सर। हाँ तो ये चलेगा, ये चलेगा। 45 अगर लिखेंगे तो ये चलना चाहिए। सर 40 से लेके 50 या 49 तक होना चाहिए, इक्वल टू लगा हुआ है 50 के लिए।
नहीं नहीं सही है 49 सही है। ऊपर 50 वाले में आएगा। ये इधर आएगा सही है भाई। 50 हो या 50 से ज़्यादा हो तो हीट स्ट्रोक वाली वार्निंग आएगी। 40 और 50 के दरमियान हो तो पानी वाली वार्निंग आएगी। 30 से ज़्यादा हो 40 और 40 से कम हो। नॉर्मल सही है भाई। 30 हो या 30 से ज़्यादा हो या फिर 40 से कम हो तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर आपका 20 या 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है, हाँ 20 और 30 के दरमियान वाली चीज़ अगर आ रही है ना इधर, तो भाई इसको बोलो कि भाई जैकेट लेके जाओ। और 10 और 20 के दरमियान वाली अगर कोई चीज़ आ रही है तो बाहर मत जाओ आप। और उसके बाद क्या करो भाई, वरना अगर 10 से भी कम आता है तो उसको बोल दो कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड है आपके पास। माइनस में आता है। कहाँ पे? एनुअल ब्रैकेट्स के बाद ये वाला देखो 10 या 10 से ज़्यादा, 10 के बराबर भी होगा तो भी ये वाली वार्निंग आएगी। अच्छा 10 के बराबर भी होगा। हाँ आओ देख लेते ना ट्राई करके। देखो भाई 10 लिखा है इधर। क्या हो रहा है भाई? टेन लिखा है इधर आगे। ये देखो ये वाली आ गई, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। सही है भाई। ये सब भी समझ आया? हाँ भाई या नहीं आया? थोड़ा सा मिक्सअप हो गया ना, ये फेल्स भी मिक्स हो गया और ग्रेटर देन लेस देन भी हो गया मिक्स, एंड ऑपरेटर भी आ गया, सभी आ गया इसके अंदर। तो जब भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। हाँ दिमाग का दही होगा, इससे भी ज़्यादा दही होगा जब प्रोडक्शन पे जाओगे ना काम करने, और ज़्यादा दही होगा। अच्छा भाई या फिर चलो इसको ना थोड़ा सा सही है यार, क्या है इसमें एंड और रोल का मसला है ना, बस इसको देख लो, प्रैक्टिस कर लो, इसको समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये वाला जो असाइनमेंट है ना आपको टेम्परेचर वाला, ये आपको घर से बना के आना है। अच्छा घर से बना के आओगे तो आपको 4 दिन का टाइम मिल रहा है, क्योंकि अगली क्लास में आपका क्विज है, अगली क्लास का भी टाइम मिल गया आपको, है ना। उसके अगली क्लास में चेक कर लेंगे। अच्छा अगली क्लास कब है भाई हमारी? बुध वाले दिन है, तो बुध वाले दिन हमारा क्विज है, तो जुम्मे को आपका पहला असाइनमेंट चेक होगा फिर। सही है। अच्छा जब तक ये जुम्मे तक कर लेना, और ये वाला जो है भाई आपका कौन सा वाला, और वाला जो है ना ये वाला ये अभी बना लो असाइनमेंट। किस तरह की वेदर ऐप ये सब यूज करके और हाँ सर ये तो बनी हुई है, आपने बना दी है। आप भी बना लो एक, सेम मतलब यही बना बिल्कुल यही बना लो। थोड़ी कुछ करना है और क्यों कुछ कर दें, क्या कर देंगे कोई मसला थोड़ी है। सही है भाई। यूआई चेंज करके यही बनाना है। हाँ ये यूआई अच्छी रखनी है भाई, लेकिन आपने यूआई रखना इससे भी अच्छी, ये तो हमने ऐसी बना दी। अच्छा बेटा कोड कौन डाल रहा है अभी बताओ? कोड आएगा मंडे को, फिर छापना क्या छापना है तुम्हें। सही है भाई। टेम्परेचर वाला आपने घर से बना के लाना है, और टीचर वाला अभी बना लो। ये वाला जो है ना भाई टीचर वाला, ये बना लो अभी बना लो, बन जाएगा ना भाई अभी। टीचर वाला बना लो अभी, सही है सारे जी। वही वाला, चलो बेटा मैथ वाले सर ना टाइम नहीं देते, बोलते अगली क्लास में चाहिए, कल सुबह आओगे। मैं तो आपको दे रहा हूँ 4 दिन का टाइम। हाँ जी यार जुम्मे को नहीं हो सकता, जुम्मे को टाइम नहीं होता।